मुख्तार अंसारी की मौत के बाद गाजीपुर में बदल गई है सियासी फिजा। इस बार अंसारी फैक्टर क्या होगा, बेअसर या फिर दोगुनी ताकत के साथ आवाम करेगी वोट। गाजीपुर में वैसे तो अंसारी परिवार और बीएसपी का दिखता है दबदबा, लेकिन अब की बार आवाम का रुख चौंका रहा। क्या सत्ताधारी इस सीट पर दे पाएंगे चुनौती? सपा के साथ दिख रही आवाम, लेकिन अंसारी परिवार को लेकर कह दी बड़ी बात। बीजेपी का दावा जीत हमारी होगी और आवाम का रुख देख आ रहा सियासी दलों को पसीना। पूर्वांचल में अपनी दबंग छवि से दबदबा कायम करने वाला मुख्तार अंसारी तो नहीं रहा, लेकिन उसकी चर्चा के बिना सियासत अधूरी है। गाजीपुर के लोकसभा सीट पर तो अंसारी परिवार का हमेशा से ही दबदबा रहा है। किसी भी पार्टी से टिकट मिला हो, लेकिन सांसद अंसारी परिवार से ही बना। इस सीट पर बीएसपी का भी असर दिखता है, लेकिन अब मुख्तार अंसारी के न रहने पर सवाल इस बात का है कि क्या अब की बार भी यहां अंसारी खानदान का दखल दिखेगा या फिर सियासी समीकरणों में तब्दीली आ चुकी है और इसी तब्दीली को जब भांपने की कोशिश की गई तो फिर आवाम के रुख ने चौंका दिया। वैसे तो हर सीट की तरह इस सीट पर भी हल्ला बोल सपा और बीजेपी का ही है, लेकिन गाजीपुर में अंसारी फैक्टर और बीएसपी फैक्टर को अनदेखा नहीं किया जा सकता और इसी अनदेखी को अनदेखा करते हुए आवाम से डायरेक्ट बात की गई और जो आवाम ने कहा उसने चौंका दिया। पूर्वांचल की सबसे चर्चित सीटों में से एक गाजीपुर पर न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि देश की नजर टिकी हुई है। बीते विधानसभा और लोकसभा चुनाव परिणाम पर नजर डालें तो गाजीपुर के चुनावी परिणाम पूरे नतीजों से अलग दिखाई दे रहे हैं, जो साफ तौर पर बताता है कि गाजीपुर के वोटर्स का दिल जीतना इतना आसान भी नहीं है। वर्तमान समय में गाजीपुर की सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला देखा जा रहा है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पारसनाथ राय, बीएसपी की तरफ से डॉक्टर उमेश सिंह और समाजवादी पार्टी की तरफ से अफजाल अंसारी चुनावी मैदान में हैं। हालांकि 2019 लोकसभा चुनाव में सपा बीएसपी एक साथ चुनाव लड़े थे और 2022 यूपी विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के सहयोगी के तौर पर सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी चुनावी मैदान में थी, जो इस समय बीजेपी के साथ में है। खास तौर पर पिछले 10 साल के चुनावी परिणाम के आधार पर लोगों का मानना है कि गाजीपुर की सीट पर जातीय मुख्तार अंसारी की मौत पिछले चुनावी परिणाम जैसे कई फैक्टर प्रभावी रह सकते हैं। पूर्वांचल की सियासत के जानकार लोगों की माने तो मुख्तार अंसारी की मौत के बाद अंसारी परिवार के लिए एक सहानुभूति की लहर है, इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। 2019 लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड लहर में भी विकास पुरुष के रूप में पहचाने जाने वाले कद्दावर नेता डॉक्टर मनोज सिन्हा को अफजाल अंसारी ने 1,19,392 वोटों से करारी शिकस्त दी थी। इसके अलावा 2022 यूपी विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी को विधानसभा सीटों पर हार का मुंह देखना पड़ा था। इसी बीच भारतीय जनता पार्टी ने समाजवादी पार्टी के अफजाल अंसारी जैसे रुआबदार और बाहुबली छवि के आगे एक शिक्षक और सामान्य कार्यकर्ता पारसनाथ राय को चुनावी मैदान में उतारा है। इससे पहले पारस ने कभी चुनाव नहीं लड़ा। संघ के बेहद सक्रिय कार्यकर्ताओं और शिक्षक के तौर पर उनकी सामान्य छवि है, तो दूसरी तरफ राजपूत कैंडिडेट के तौर पर बीएसपी की तरफ से डॉक्टर मुकेश सिंह गाजीपुर से चुनाव लड़ रहे हैं, जो बीएचयू की छात्र संघ राजनीति से लेकर छात्र संघर्षों अलग अलग अनुभव का प्रयोग इस लोकसभा चुनाव में करने जा रहे हैं। वैसे राजनीतिक जानकारों की माने तो अफजाल अंसारी और भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले के बीच बीएसपी का वोट भी महत्वपूर्ण फैक्टर हो सकता है, लेकिन इन सब के बीच चर्चित चेहरा मुख्तार अंसारी की मौत के बाद अंसारी परिवार के लिए गाजीपुर में उठा सहानुभूति लहर का तोड़ निकाल पाना इतना आसान नहीं होगा। ऐसे में देखना होगा कि पारसनाथ राय डॉक्टर उमेश सिंह फाटक के तिलिस्म को तोड़ पाते हैं या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।